मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की बातचीत कल यानी कि बुधवार को होगी। इस्लामाबाद में बातचीत पर संशय अभी भी बना हुआ है। बुधवार को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ईरान से बातचीत में ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। इधर ट्रंप ने कहा कि ईरान से समझौता होने तक नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी। ईरान ने इस पर जवाब दिया और कहा कि आपकी धमकियों से हम डरते नहीं हैं, हम जंग के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। ईरान का कोई भी डेलीगेशन बातचीत के लिए अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। ईरान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान 50 दिनों के अंतराल के बाद कल से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करने वाला है। इधर चीन ने यह कहा कि होर्मुज में जल्द सामान्य आवाजाही बहाल होने की उम्मीद है। शी जिनपिंग ने पहली बार होर्मुज खुलवाने की अपील की। ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बातचीत करो वरना बड़ी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहो। इधर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने यह कहा कि धमकियों के बीच अमेरिका के साथ बातचीत मंजूर नहीं है। खबर यह भी है कि शाम 7 बजे संबोधित कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। दूसरे दौर की बातचीत से पहले ये संबोधन हो सकता है। सीज फायर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। बातचीत के लिए पहुंचने लगे हैं डेलीगेशन। यूक्रेनी ड्रोनों का भी रूस पर हमला सामने आया है। तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा पर। करोड़ी जी, एक तरफ जहां अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा, दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि अगर आप धमकियां देते रहेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। करोड़ी जी, इस पर आपकी राय। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि आपने सीज फायर का उल्लंघन किया, दूसरा कह रहा आपने सीज फायर का उल्लंघन किया। मुझे लगता है सीज फायर का तो दोनों ने ही उल्लंघन किया है। अब बातचीत हो या नहीं हो, ईरान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम किसी धमकी के आधार पे या पहले से आप कोई प्रपोजल दें उसको अप्रूव करने के लिए बात नहीं कर सकते। ट्रंप ने ये कह दिया कि हमारी बात मानो नहीं तो मैं फिर से अटैक करूंगा। तो ये तो नहीं है। जब बातचीत करते हैं तो दोनों तरफ के अपने अपने विचार आते हैं, अपने अपने टर्म्स आते हैं और उन टर्म्स के बेसिस पे फिर समझौता होता है। कुछ टर्म्स उधर से कंप्रोमाइज होती हैं, कुछ इधर से होती हैं। समझौते का तो यही स्टाइल है। तो जिस तरीके से ट्रंप धमका रहे हैं और चीन से एक जहाज, जो कार्गो जहाज आ रहा था ईरान, उसको जिस तरीके से अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि ईरान ने पहले होर्मुज को खोल दिया था कुछ घंटे के लिए, लगभग एक दिन के लिए खोला था। तो इसलिए खोला था कि अमेरिका भी अपना ब्लॉकेड हटा लेगा, लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया और फिर उसको वापस ईरान ने ब्लॉकेड किया। अब ईरान ने मीडिएटर जो पाकिस्तान है उसको भी बता दिया है कि धमकियों से बातचीत नहीं होगी। रशिया को भी बता दिया है, ईरान के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री की बातचीत हुई। चीन को भी बता दिया है कि धमकियों से बातचीत नहीं हो सकती। चीन ने 4 पॉइंट दिए थे, उनके बेसिस पे बातचीत हो सकती है। 4 पॉइंट थे कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करो, को एग्जिस्टेंस हो, सह अस्तित्व रहे, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करो और विकास और सुरक्षा में संतुलन बनाओ। वो एक सैद्धांतिक बात है, व्यवहारिक बात तो अलग होती है। तो अब ट्रंप साहब जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आगे इसको जो सीज फायर है एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा, इसका मतलब है कि ज्यादा तैयारी के साथ अमेरिका ईरान पे अटैक कर सकता है। लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि सीज फायर को वो एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि सभी पार्टियां दबाव बना रही हैं अमेरिका पे कि भाई बातचीत का रास्ता निकालो, कूटनीति का रास्ता निकालो, बर्बादी का रास्ता नहीं होना चाहिए।
ट्रंप भी मुझे लगता है कि कुछ सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मैं जो समझौता करूंगा वो 2015 का जो समझौता था उससे अच्छा समझौता होगा न्यूक्लियर मामले को लेके। तो मुझे लगता है कि सीज फायर एक्सटेंड होगा और फिर बातचीत का दौर चलेगा, और जो मध्यस्थ हैं, चीन है, रशिया है, ये भी ईरान को भी समझाएंगे और एक अच्छा माहौल बनाने के लिए दोनों देशों को कहेंगे कि बातचीत का रास्ता निकालो। जी प्रियंका जी। पर करोड़ी जी, बातचीत कराने के लिए, इन दोनों देशों की बातचीत कराने के लिए कई देश आगे आए और बातचीत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन इन दोनों देशों की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसका समाधान तो शून्य है, इसका कोई समाधान ही नहीं है। लेकिन इसका परिणाम भुगतने वाले हजारों हजार लोग जो अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, जो कुर्बान हो चुके हैं, जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनका क्या? देखिए प्रियंका, हजारों लोग मर गए हैं, ये बात सही है। कोई मिडिल ईस्ट में, ईरान में भी मरे हैं, उधर रोजाना इजराइल और लेबनान में रोजाना मर रहे हैं। तो ये लोग तो मर रहे हैं, केवल लोग नहीं मर रहे हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौक हो गई है। अर्थव्यवस्था प्रैक्टिकली बहुत से देशों की तो आईसीयू में पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था को बचाए रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी तो हर चीज को प्रभावित करती है, आपके ट्रांसपोर्ट को भी प्रभावित करती है, जो चीजें सप्लाई होती है उनको भी प्रभावित करती है। तो इस तरह की स्थिति में पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। लेकिन पेरिस में लगभग 40 देश इकट्ठे हुए थे और उन्होंने भी यही कहा कि भाई बातचीत का रास्ता निकालो, होर्मुज को भी खोला जाए। और मेरे ख्याल से ये ईरान की कूटनीति भी थी कि मैंने तो होर्मुज खोल दिया है, अमेरिका ने नहीं खोला है। तो उन्होंने एक तरफ तो पेरिस में जो 40 देश थे उनको ये कह दिया कि मैं तो देखिए कूटनीतिक तरीके से समाधान चाहता हूं, मैंने होर्मुज खोल दिया है। दूसरा, ईरान की डिमांड थी कि वहां लेबनान में भी समझौता होगा, तो लेबनान में समझौता हो गया। अब दोबारा थर्सडे को मीटिंग है, तो लेबनान में भी सीज फायर का समझौता हो रहा है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक समझौता नहीं होगा, तब तक मैं ब्लॉकेड नहीं खोलूंगा। तो समझौता पहले हो या ब्लॉकेड पहले खुले, इसको लेके विवाद है। मेरे को लगता है कि अमेरिका को ब्लॉकेड खोल देना चाहिए और फिर बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समझौता पहले हो जाए फिर ब्लॉकेड खोले, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समझौता होने के बाद तो ब्लॉकेड अपने आप ही खुला हुआ है। तो समझौता तो बाद में होगा, पहले ब्लॉकेड खोलेंगे तो एक समझौते का माहौल बनेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, उसके बाद बातचीत एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगी, तभी तो समझौता होगा। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और अलग अलग देश हैं, वो अमेरिका और ईरान दोनों को ही परसुएड करने में लगे हुए हैं, सहमत करने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ट्रंप अल्टीमेटली सीज फायर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वो दोबारा लड़ाई लड़ते हैं तो वो लड़ाई 40 दिन नहीं होगी, हो सकता है और ज्यादा हो। और उससे ट्रंप को अपने घर में नवंबर में चुनाव है उनका मिड टर्म, और उस चुनाव में ट्रंप की पार्टी बुरी तरह से हारने के चांसेस बन गए हैं। दूसरा यह है कि अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि हम क्यों लड़ाई लड़े, इजराइल की लड़ाई हम क्यों लड़े, इजराइल लड़े अपनी लड़ाई। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में जिस तरह की ट्रंप के हालात हो गए हैं, उससे भी ट्रंप पे बहुत दबाव है। लेकिन ट्रंप की एक स्टाइल है, एक शैली है धमकाने की, तो वो हर केवल ईरान के केस में नहीं, जितने टैरिफ के ट्रेड को लेके भी समझौते किए हैं उनमें भी सबको धमकी दी है। कनाडा को धमकाया, मेक्सिको को धमकाया, यूरोप को धमकाना, ये तो धमकाने की कूटनीति है। ये किसी भी सुपर पावर के लिए, जो सुपर पावर को तो ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, तो जो धमकाने की कूटनीति है ये अमेरिका के स्वयं के लिए भी बहुत घातक हो सकती है एक सुपर पावर के रूप में। करोड़ी जी, पहले दौर की जब बातचीत हुई थी उस वक्त करीब 21 घंटे बातचीत चली, लेकिन कोई भी निष्कर्ष उस दौरान नहीं निकला। आपको क्या लगता है कि कल होने वाली बातचीत में कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि बातचीत पर अभी भी संशय बना हुआ है, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो परिणाम आपको भुगतने होंगे। देखिए प्रियंका, एक जितनी जटिल समस्या है, और आज की समस्या नहीं, ये लगभग ईरान की और अमेरिका की, इजराइल की 47 साल की समस्या है।
तो आप चाहेंगे एक दौर की बात में या दो दौर की बात में कोई समझौता हो जाए? जब आणविक मामले को लेके 2015 का समझौता हुआ था तो साल भर से ज्यादा नेगोशिएशन चले थे। तो इसमें एक ही हो सकता है कि अभी जब बात हो अगली तो सीज फायर को आगे के लिए एक्सटेंड करें, ये कहें कि हम वायलेट नहीं करेंगे, और कुछ अलग अलग मुद्दे हैं उन पे अलग अलग उनका जॉइंट ग्रुप बन जाए जो प्रपोजल तैयार करे, उसके बाद मंथन करके कोई समझौता करें। क्योंकि एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं और सब मुद्दों पे एक साथ समझौता होना एक दिन में या 21 घंटे में या 18 घंटे में नहीं हो सकता। तो ये तो एक दूसरे दौर की बात में भी कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन उससे ये होगा कि एक शांत वातावरण बनेगा और वो सीज फायर हो जाएगा, दोनों युद्ध नहीं लड़ेंगे तो आगे के और दौर चलेंगे, तब कोई फाइनल समझौता होगा। दूसरे दौर में भी कोई समझौता नहीं होगा। दूसरे दौर में भी इतना हो सकता है कि हम सीज फायर को एक्सटेंड करते हैं 10 दिन 15 दिन या महीने भर, जो भी होगा, तो उस तरह की सहमति बनती है। तो दूसरे दौर में आप और हम मान के चलेंगे हर समस्या का समाधान हो जाएगा, उसके बाद पूरी शांति हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है करोड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बातचीत पर अभी भी संशय बना हुआ है, दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ईरान इस बातचीत के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा कि अगर आप इस बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।